हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है उस पे बात करेंगे कि कौन कौन से राज्यपाल किस किस स्टेट के चेंज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे होते हैं करंट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि राज्यपाल चेंज किए गए तो आपको जितने चेंज हुए वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ जो राज्यपाल के जो पॉलिटी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी लगाने हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको हमेशा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है उसको करंट के साथ मिला के पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आप लोगों के लिए राज्यपाल की जो नई लिस्ट है वो लेके आऊँगी। तो आज का जो ये क्लास रहेगा ये राज्यपाल के ऊपर रहेगा कि कौन कौन से राज्यपाल के फेरबदल किए गए हैं और कौन कौन से नए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश से ली गई है। जो राज्यपाल की जो हम देखते हैं कि नियुक्ति होती है वो उसकी अवधारणा, जैसे कि हमको पता है कि हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से अलग अलग कॉन्सेप्ट लिए गए हैं ना, तो उसमें जो राज्यपाल का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा से लिया गया है। ये व्यापम के एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और राज्यपाल का जो पद है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो किसने बताया, वो आर्टिकल 152। जो राज्य जहाँ से भाग 6 में राज्य दिया गया है वहाँ पे राज्य की जो विधायिका है उसमें राज्यपाल को बताया गया है, और आर्टिकल 152 से वो चालू होता है। तो उसको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में ये बताया भी गया है। मैं एक बार अगर आपको ब्रीफ में बता दूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 152 में क्या बताया, परिभाषा बताया है। ठीक है, और जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किस में बताया, 155 में बताया है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो बताया है 156 में, और जो कि कितना होता है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो जनरली तो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति क्या अपने मन से नियुक्त कर लेता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, उसकी सलाह से वो क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर हम उनकी योग्यता की बात करें, राज्यपाल की योग्यता के लिए, तो ये आर्टिकल किस में दिया है, उनकी जो योग्यता है 157 में दी है। और इसके लिए क्या है, भारत का नागरिक मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो हर किसी में रहता है, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होना चाहिए, और विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके पहले में मैंने आपको बताया था कि जो राज्यपाल का शपथ है वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 159 में दिया गया है। ठीक है, जिसमें वो किसकी शपथ लेते हैं, संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की। तो ये ध्यान रखना है। और उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अभी जो राज्यपालों का नया नियुक्ति किया गया है और जो फेरबदल किए गए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो कितने राज्यों में जो फेरबदल और नई नियुक्तियां हुई हैं वो कितने हैं, टोटल 10 हैं। और अगर हम यूटी की बात करें, यानी कि ये यूनाइटेड टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी नई नियुक्ति और फेरबदल देखी गई है। तो ये नियुक्ति की तिथि कब थी, 27 से 28 जुलाई 2024 को बदला गया है। ठीक है, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल बदले गए हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। तो पहले हम ऐसे राज्यपाल को कवर करेंगे जिनमें फेरबदल हुए, मतलब वो किसी और स्टेट में राज्यपाल थे और उनको वहाँ से हटा के दूसरे स्टेट के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टेट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल 10 स्टेट में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, चाहे वो फेरबदल से या नई नियुक्तियाँ। तो जो उसमें फेरबदल वाली नियुक्ति है वो 4 है, मतलब ऐसे राज्यपाल जो दूसरे राज्य में थे और इनकी दूसरे राज्य में नियुक्ति की गई है, तो वो 4 हैं। और जो 6 राज्य हैं जहाँ पे बिल्कुल नए व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से 4 राज्य हैं जहाँ पर फेरबदल हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, मैंने इसलिए आप लोग के लिए अलग करके दिया है ताकि वो याद हो जाए। और हम सारे स्टेट को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे वो आपको बहुत ही ईजी तरीके से याद हो जाएगा। मतलब इसी वीडियो में आपको, अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में वो याद हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं महाराष्ट्र में कौन राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो सीपी राधाकृष्णन जी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है,
इससे पहले महाराष्ट्र में कौन थे राज्यपाल? हमारे ही छत्तीसगढ़ के हैं ये, श्री रमेश बैस जी, ये वहाँ के राज्यपाल थे। इनको हटा के सीपी राधाकृष्णन जी को बनाया गया है। अब हम इनको कैसे याद करेंगे? तो महाराष्ट्र से हमको क्या याद होता है? महान राष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, है ना। तो आपको देखिए मेरे जो भी ट्रिक रहेंगे ना वो ऐसे रहेंगे कि आपको उसी में से याद हो। मैं कोई अलग से आपको गाना या ये सब नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है वो सब याद करने से बेटर फिर इंसान वो आंसर ही याद कर ले, है ना। तो वो आप ऐसा करिए कि आप उसी जो वर्ड है, उसी शब्द से आपका वो ट्रिक निकल के आना चाहिए। तो जैसे कि महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र में क्या होता है? महाधन राष्ट्र है। तो कोई भी राष्ट्र महान कैसे बनेगा? जब वो राधा कृष्ण की पूजा करेगा। तो आपको याद हो जाएगा महाराष्ट्र में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो याद हो गया ये। आगे बढ़ते हैं असम। असम में किन की नियुक्ति की गई है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की, ठीक है। किसकी नियुक्ति की गई है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो आचार्य जी जो हैं वो लक्ष्मण जी को प्रसाद बांटने देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी किसी के साथ भी असमानता नहीं करेंगे, सबको समान रूप से प्रसाद देंगे। याद हो गया? सारे वर्ड्स में ही याद हो रहा है। असम यानी कि असमान, असमान यानी कि जो सम नहीं है वो असम हुआ, ठीक है। अब वहाँ पे कौन है गवर्नर? कौन राज्यपाल नियुक्त हुआ है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब इसको कैसे याद किए? क्योंकि आचार्य जी लक्ष्मण जी को देंगे प्रसाद बांटने, क्योंकि वो किसी के साथ असमानता नहीं करेंगे। तो याद हो गया, असम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वहाँ पे पहले कौन थे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है कि असम में इससे पहले कौन थे? श्री गुलाब चंद कटारिया जी थे, ठीक है। लेकिन अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को ही मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो मणिपुर है वहाँ पे क्या इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये अभी असम और मणिपुर दोनों को देख रहे हैं, मतलब असम में नियुक्त किया गया और मणिपुर का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। इससे पहले मणिपुर में कौन थे राज्यपाल? हमको पता है, हमारे ही छत्तीसगढ़ की थी अनुसुईया उइके जी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। अब हम आते हैं पंजाब में। पंजाब में कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी। पंजाब में किनको नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद कटारिया जी को, ठीक है। अब इनको कैसे याद करेंगे? बहुत ही ईजी है। पंजाब में हम जानते हैं पंजाब में सब पंजाबी लोग रहते हैं, सिख धर्म को अपनाते, सिख धर्म के फॉलोअर्स रहते हैं, अनुयायी रहते हैं। तो वो अपने साथ एक क्या लेके चलते हैं? कटार लेके चलते हैं। तो कटार से क्या याद हो गया? कटारिया याद हो गया। तो ऐसे ही आपको याद करना है। महान राष्ट्र कैसे बनेगा? राधा कृष्ण जी की पूजा करके, तो सीपी राधाकृष्णन। असम यानी कि किसी के साथ भी असमानता नहीं करेंगे, कौन? लक्ष्मण जी। तो उनके साथ उनको आचार्य जी लक्ष्मण जी को प्रसाद बांटने देंगे, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर का उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। मणिपुर से कैसे आप याद करेंगे कि आचार्य जी के पास जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमको मनी देना पड़ता है, ट्यूशन फीस देना पड़ता है ना, तो वैसे याद कर लीजिए। पंजाब के लिए आप कैसे याद करेंगे कि जितने भी पंजाबी या सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो अपने साथ एक कटार रखते हैं ना, कटार वो अपने यहाँ पे बांध के रखते हैं, तो कटारिया, उससे आपको गुलाब चंद कटारिया याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको चारों स्टेट मुझे लगता है रटा गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नए व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। वो सब जितने थे वो किसी दूसरे स्टेट में थे, वहाँ से उनको उठा के दूसरे स्टेट में किया गया है। लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल नए व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो पहले स्टार्ट करेंगे सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है, यहाँ पे ओम प्रकाश माथुर जी को नियुक्त किया गया है एज अ राज्यपाल के पद पे, है ना। तो इस पे हम ऐसे याद करेंगे कि सिक्किम यानी कि क्या होता है? सिक्का होता है, सिक्के की खनक होती है ना, उसका लाइट होता है। मतलब आप देखेंगे सिक्के जो होते हैं ना, जब आप उसको सूर्य के प्रकाश में वो करें तो बहुत चमकता है, तो उसको आप प्रकाश से रिलेट करेंगे। सिक्कों को किससे रिलेट करेंगे? प्रकाश से, ठीक है। तो ओम प्रकाश माथुर जी, ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थे यहाँ पे, मैंने बताया आपको लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अभी कहाँ नियुक्त हुए हैं? तो असम, और उनको प्रभार कहाँ का दिया गया? मणिपुर को। तो देखिए आपको इसी वीडियो में याद हो रहा है। फिर आगे बात करेंगे झारखंड। झारखंड में किन की नियुक्ति की गई है? संतोष कुमार गंगवार जी की, ठीक है। ये वहाँ पे राज्यपाल के पद पे नियुक्त हुए हैं। अब झारखंड को हम कैसे याद करते हैं? झारखंड में क्या है? सबसे ज़्यादा झारखंड में क्या है? फॉरेस्ट बहुत है, ठीक है। आप याद कर सकते हैं झारखंड जो हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये फॉरेस्ट वन बाहुल्य प्रदेश है, ठीक है। तो जब आप फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, शांत रहते हैं यानी कि आपके अंदर बहुत क्या रहता है? संतोष रहता है। तो इसी से आपको याद हो जाएगा कि झारखंड में क्या है? संतोष कुमार गंगवार जी हैं। और यहाँ पे पहले कौन थे राज्यपाल? सीपी राधाकृष्णन। और ये कहाँ चले गए हैं? तो महान बनाने के लिए लोगों को सीपी राधाकृष्णन यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपको याद होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ का हम सभी को याद है, रमेन डेका जी हैं, ठीक है।
यहाँ पे पहले कौन थे? विश्वभूषण हरिचंदन जी। अब इसको कैसे याद करेंगे? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? श्री रमन सिंह जी का रहा है। तो रमन सिंह जी से आपको याद हो जाएगा रमन डेका जी, ठीक है। तो वैसे भी ये याद है आपको, और अगर जिनको नहीं याद होगा वो ऐसे याद हो जाएगा। तो ये तीनों भी आपको याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, मेघालय की बात करते हैं, ठीक है। तो मेघालय में कौन राज्यपाल के पद पे नियुक्त हुए? CH विजयशंकर जी, ठीक है। तो CH विजयशंकर जी को कैसे याद करेंगे? शंकर जी के विजय पे क्या हुए थे? मेघ बरसने लगे थे, ठीक है। मतलब बहुत बारिश हुई, शंकर जी की विजय हुई तो मेघ एकदम प्रसन्न हो गए और बरसने लगे। तो मेघालय से CH विजयशंकर, ठीक है। यहाँ पे पहले कौन थे? फागू चौहान जी थे। आगे बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। अब आप इसमें किनको याद कर लें? हरि, हरि यानी कि आप विष्णु जी बोल सकते हैं। विष्णु जी के ही अवतार कौन है? कृष्ण भगवान है। और राजस्थान की कौन थी? मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई से आप याद कर सकते हैं कि मीराबाई किसको भजती थी? कृष्ण हरि को भजती थी। तो हरि भाऊ के नाम से आप याद कर लीजिए, या फिर हरिश्चंद्र के नाम से याद कर सकते हैं। राजस्थान यानी राजा, तो राजा किसके जैसे लोग उदाहरण देते हैं? हरिश्चंद्र के जैसे। तो आप दोनों ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तेलंगाना। ये है तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना में कौन है? जिष्णुदेव वर्मा जी हैं, ठीक है। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा जी हैं। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं तेलंगाना के हिसाब से? उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम भगवान में क्या चढ़ाते हैं? तेल चढ़ाते हैं, तेल से उसका स्नान करते हैं। तो आप वैसे याद कर सकते हैं, देवताओं के ऊपर हम तेल का अर्पण करते हैं, तो वैसे आपको याद रहेगा। इससे पहले वहाँ पे तामिलिसाई सौंदर राजन जी थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनको याद करना। तो आई होप आपको ये भी तीनों याद हो गए होंगे। शंकर जी की विजय पे मेघ बरसने लगे, ठीक है। हरि जी की पूजा कौन करती थी? राजस्थान की मीराबाई। तो राजस्थान में हरि भाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है। ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। और या फिर आप ऐसे याद करेंगे कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, तो हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र, और राजा राजस्थान से, ठीक है। तेलंगाना तेल किनको अर्पण करते हैं? हम देव को अर्पण करते हैं, तो जिष्णुदेव वर्मा। तो ये 6 हो गए। 6 राज्य जहाँ नए व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया गया था, ये भी याद हो गए। 4 राज्य जहाँ राज्यपालों की फेरबदली की गई थी, वो भी याद हो गए। अब बचे सिर्फ 2 UT यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी। कौन से हैं जहाँ पे नए राज्यपाल आए? तो अभी मैंने आपको बताया था पंजाब। पंजाब में कौन थे राज्यपाल? गुलाब चंद कटारिया जी। कटार लेके चलते हैं। उन्हीं को चंडीगढ़ का भी क्या बनाते हैं? चंडीगढ़ में क्या होते हैं? प्रशासक, ठीक है। तो वो बनाया गया है इनको। तो चंडीगढ़ के लिए हम कैसे याद करेंगे? चंडी माता को याद कर सकते हैं हम। और चंडी माता में हम गुलाब चढ़ाते हैं, गुलाब का फूल। तो गुलाब चंद कटारिया हम यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। तो याद हो गया चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में भी कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी हैं। और पुदुचेरी, इसके लिए मुझे एकदम वो नहीं हो रहा था, तो कुनियल कैलाश नाथन, ये थोड़ा अलग ही नाम है और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। LG हैं वहाँ के, तो ये इनको नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार हमने सारे 10 राज्यों के नए राज्यपाल और 2 UTs के नए राज्यपालों को पूरी तरीके से कवर किया है विद ट्रिक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप बताइएगा मुझे कि ऐसे ट्रिक से आपको याद हो रहा है कि नहीं, तो मैं आपके लिए और ऐसी ट्रिक के साथ ढेर सारे वीडियोस बना के लाऊंगी। और इससे पहले मैं बता दूं, जो भी लोग नए हों, जुलाई का मंथली करंट अफेयर मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसे जाके आप लोग देखिए। वो बहुत ही आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा और एग्ज़ाम में भी आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। और मैं आपको बार बार वही बोलती हूँ जो मैं हर बार बोलती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।